हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फ्लावर डेवलपमेंट के लिए देखो क्या होता है। पहली चीज़ है आपको कन्वर्जन। पहला स्टेप है वेजिटेटिव मेरिस्टेम जो होती है उसका कन्वर्जन किस में होता है, फ्लावर मेरिस्टेम में। ये पहला स्टेप है। तो हम पहला स्टेप में क्या हो रहा है देखिए, समझिएगा। फ्लावर डेवलपमेंट एक स्टेज है, एक आपकी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, एक प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे पहला जो है कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम जो है उससे फ्लावर मेरिस्टेम बनती है। वो आपका एक जो, इसको आप समझ इस तरह से सकते हैं। लाइक अब मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। अब इसकी लीव्स ऐसी हैं, ठीक है। किसकी लीफ लगी, दूसरे स्टेम यहाँ निकल गई, नहीं समझने का प्रयास करना है ना। तो अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम है। अब इस वेजिटेटिव मेरिस्टेम को पहले कन्वर्ट गाय में होगी, ये होगी फ्लावर मेरिस्टेम में। फ्लावर मेरिस्टेम को समझ रहे हैं आप कि अब इसको, इसकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे ना। तो अब इसके लिए होता क्या है, अब आप समझिएगा मेरे प्रोसेस को। मान लीजिए एक सूरज है। अब सनलाइट जो है, अब वो सनलाइट का यूज़ क्या करेगा प्लांट, फोटोसिंथेसिस के लिए करता है, आपको पता होगा। बट यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे कि प्लांट्स फ्लावरिंग जो करते हैं ना वो दो तरह के हिसाब से करेंगे। देखिए, एक प्लांट होता है शॉर्ट फोटो पीरियड प्लांट, एक होता है लॉन्ग फोटो पीरियड प्लांट। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। जो शॉर्ट फोटो पीरियड प्लांट्स होते हैं उनको लेस सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, इनको लेस सनलाइट रिक्वायर होती है, इनको लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड होती है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, अब प्रोसीजर आपको समझने का प्रयास करना। देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से सनलाइट आई, सनलाइट किससे पड़ेगी, लीफ से पड़ेगी। अब सनलाइट जब लीफ पे पड़ रही है ना, तो अब होगा क्या, सनलाइट जब लीफ पे पड़ रही है तो लीफ एक क्या बोलते हैं, एक जीन प्रोड्यूस करेगी जिसको हम बोलते हैं फ्लोरेजीन। अभी जो फ्लोरेजीन है क्या करता है, फ्लोरेजीन आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए इस बात को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे अपन कि एक लीफ है, प्लांट की लीफ थी, ठीक है। अब यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ेगी इस पे, लीफ पे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक फ्लोरेजीन नाम का जीन इंड्यूस्ड होगा। कलर चेंज करना पड़ेगा, अच्छे से समझ आएगा इससे। एक फ्लोरेजीन नाम का जीन इंड्यूस्ड होगा। अब फ्लोरेजीन जो होता है ना वो क्या करता है, वो एक तरह का सिग्नलिंग के अंदर काम करता है। और सिग्नलिंग क्या कर रहा है, वो आपके लीफ द्वारा एक मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ तक, आपके वेजिटेटिव मेरिस्टेम तक है ना। मान लीजिए आपकी जो लीफ दूसरी जो स्टेम थी, मतलब जहाँ पर अब फ्लावरिंग होगी, मान लीजिए ना, ठीक है। यहाँ पर जो लीफ थी, इस लीफ पर क्या हुआ, इस लीफ पर सनलाइट पड़ी, ठीक है। सनलाइट आई, सनलाइट आने के बाद क्या होगा, सनलाइट आते ही इस पर क्या होगा, फ्लोरेजीन का एक फ्लोरेजीन जीन इंड्यूस्ड होगा। और फ्लोरेजीन जीन फ्लोएम के थ्रू आपके कहाँ पहुँचेगा, आपके एपिकल वेजिटेटिव मेरिस्टेम के इधर पहुँचेगा, है ना, एपिक्स रीजन में पहुँचेगा। और वो क्या करेगा, फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा। फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का मतलब है कि फ्लावरिंग के लिए बोलेगा कि अब ये जो स्टेम है इसको काम अप करना है फ्लावरिंग का। समझा, आपको समझ में आएगी बात। तो हमने एक प्रोसीजर यहाँ फॉलो करी। देखिए एक चीज़ हमने यहाँ समझी, पहले हमने समझी क्या, देखो वेजिटेटिव मेरिस्टेम क्या में कन्वर्ट होगा, आपके फ्लावरिंग मेरिस्टेम में। और फ्लावरिंग का स्विच कैसे स्टार्ट कैसे होगी, फ्लावरिंग आपके लीफ जो है, लाइक अगर जैसे शॉर्ट पीरियड प्लांट्स हैं तो कम सनलाइट मिलेगी इनको, कम सनलाइट मिलकर एक लिमिटेड अमाउंट की सनलाइट इनको चाहिए होगी। एक लिमिटेड अमाउंट की सनलाइट वो लेकर अपने आप पर एक फ्लोरेजीन नाम का हार्मोन, जीन, हार्मोन नहीं जीन बोलेंगे इसको, फ्लोरेजीन इंड्यूस करेंगे। और फ्लोरेजीन जीन क्या करेगा, आपके एपिकल मेरिस्टेम के पास जाके बोलेगा कि ठीक है आपको फ्लावरिंग करनी है। वहीं लॉन्ग पीरियड वाले में जिसको एक क्रिटिकल अमाउंट के, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की क्या है, मतलब पूरे दिन पर सनलाइट चाहिएगी, ठीक है। और पूरे दिन सनलाइट लेने के बाद क्या करेंगे, वो
पूरे दिन वो सनलाइट लेने के बाद में फिर वो फ्लोरेजिन प्रोड्यूस करेंगे। और फ्लोरेजिन क्या है, एक ट्रांसमिसिबल सिग्नलिंग को इंट्रोड्यूस करता है। आपको ध्यान रखना, फ्लोरेजिन इंड्यूस्ड ट्रांसमिसिबल सिग्नलिंग, और इसका मतलब क्या है, ये जाकर आपका फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करेगा। अब हमने ये बात समझी। अब देखिए क्या होता है, फ्लावरिंग को करने के लिए मैं अब नेक्स्ट पेज करूँ, ठीक है। फ्लावरिंग को अगर आप करना चाहते हो तो फिर फ्लोरेजिन का रोल आपने पता करा कि हम फ्लावरिंग कराना चाहते थे ना। अब फ्लावरिंग अगर आपको करानी है तो फ्लावरिंग जो है वो दो फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है। फ्लावरिंग होने के पीछे दो फैक्टर का रोल निभाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, या आप इसको कहते हैं एनवायरमेंट फैक्टर, और दूसरा कौन सा होता है, इंटरनल फैक्टर। समझने का प्रयास करना। अभी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, देखिए लाइट, टेम्परेचर और वाटर। अब आपको पता है अगर अच्छा लाइट मिल रही प्लांट को तो फ्लावरिंग होगी, टेम्परेचर उसको मिल रहा है तो टेम्परेचर जो चाहिए उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए फ्लावरिंग के लिए वो अगर मिल रहा है तो आपकी फ्लावरिंग होगी। वाटर जो रिक्वायर्ड होगा तो वो चाहिएगा। अब इंटरनल फैक्टर्स में कौन होगा, हार्मोन का यूज़ होगा। हार्मोन इफेक्ट करता है आपकी फ्लावरिंग को, जैसे कि जिब्रेलिन, सही कह रहा हूँ, जिब्रेलिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके इंटरनल फैक्टर्स और हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब आप बात करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे कि फ्लावरिंग कैसे होगी, और ये हमने केवल थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग का पढ़ा। अब फ्लावरिंग का थोड़ा आगे देखते हैं। तो फ्लावर को बनाने, अब फ्लावर डेवलपमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो फ्लावर डेवलपमेंट असली में हो क्या रहा है, हमने पढ़ा एक तरह से मान सकते हैं उसकी स्टार्टिंग किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, प्रोसीजर पढ़ा। अब उसके अंदर एक जो मेन चीज़ आती है वो आता है ABC मॉडल। अब फ्लावर बनाने के लिए फ्लावर्स के पार्ट्स को होना ज़रूरी है, और ये ABC मॉडल क्या दिखाता है, ABC मॉडल दिखाता है आपके डिफरेंट पार्ट्स का बनना बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। तो आपकी 3 क्लास के जीन्स इसमें आप देखने को मिलेंगे। 3 क्लास के जीन्स कैसे, हमने जीन्स को 3 में डिवाइड कर दिया क्लासेस में। बट अगर मैं बहुत सिंपल ही आपको कौन कौन से यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा A पेटाला 1 है ना, पेटाला 2, पेटाला 3, एक होता है आपका पिस्टिलेटा लाटा 1 है ना, पिस्टिलाटा, एक होता है AG अगारमस है ना, अगामस नाम होता है। तो ये जीन्स को हमने क्लास में डिवाइड करा है, उस पर हम बात करेंगे। तो ABC मॉडल क्या है, ABC मॉडल देखिए, अब मैं आपको थोड़ा समझाऊँ उसको डीपली। देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ थोड़ी सी इस तरह के, ये क्या बनाया मैंने, तो आप बोलोगे कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओव्यूल, सॉरी ओवेरी कहेंगे इसको। ये अंदर ओव्यूल, ठीक है। मान लीजिए इसका कलर जो है फ्लावर का येलो कलर है। अब एंथर कलर अलग बनाऊँ तो एंथर कलर बनाता हूँ, कलर में चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि कलर आपको अच्छे समझ में आए। तो हाँ, तो देखो एंथर मान लीजिए इसका ब्लू कलर के एंथर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एंथर्स यहाँ पे उग रहे हैं। अब मान लीजिए पिंक कलर का फ्लावर है, तो ये क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, पेस्टल्स है ना। ये क्या है, ये पिस्टल्स नहीं, ये आपके सैपल्स, नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट होता है वो सैपल होता है। अब मैं आपको नाम बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। ये जो है ये पिंक कलर का, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, दिख रही है ना स्ट्रक्चर पिंक कलर की,
तो ये क्या है, ये आपकी पेटल, और ये क्या है, ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। अब जैसे कि हमने बात करी ओवेरी ओव्यूल, ये सब चीज़ हमने यहाँ पढ़ी। तो देखो ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवेरी और ओव्यूल, ये क्या बनाते हैं, ये होते हैं आपके पूरे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आपके कार्पल। वही एंथर और फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट एक आगे स्ट्रक्चर है, ये आपके स्टैमन की स्ट्रक्चर है। और एक पेटल है जो कि आपको दिख रहा है, आपको पंखड़ी इसको हम बोल सकते हैं, और नीचे जो पत्ती से लाके स्ट्रक्चर होती है वो सेपल होती है। तो अब यहाँ पे ये चार कौन कौन से हैं सर, एक कार्पल, एक स्टैमन, एक पेटल, एक सेपल। इन चार मेजर जो पार्ट्स हैं आपके फ्लावर के, इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, इन जीन्स के थ्रू होगा। ठीक है, इन जीन्स का बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल आपको देखने को मिलेगा। तो अब इनको बोलते हैं होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स कौन से होते हैं, वो जीन्स जिसके थ्रू फॉर्मेशन होने वाला प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो हम पहले हम समझते हैं इसको एबीसी मॉडल पढ़ेंगे। तो एबीसी मॉडल का जो मेन जो रोल है वो ये चीज़ होती है। ठीक है, पिस्टिलेटर में आप, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि पिस्टिलेटर में वन नहीं आएगा, पिस्टिलेटर केवल आप PI लिखते हैं इसको, इवन मेरे को ऐसे दिख गया होगा पिस्टिलेटर। पिस्टिलेटर और एपेटला, इसकी स्पेलिंग में भी एक सिंगल एल आता है, ऐसे तो एपेटला थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, पर हम देख लेंगे, है ना। तो अब देखो, आप एक बात यहाँ पर नोटिस कर पा रहोगे, मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर पा रहोगे कि पहले इंटरनल साइड में क्या है, इंटरनल साइड में आपके पड़ती है स्टिग्मा, आपके ओवेरी, स्टाइली, ओव्यूल, है ना। तो इंटरनल साइड में पड़ रहे हैं, तो सबसे अंदर जो वॉल बनेगा ना, अंदर जो गोला बनेगा, मतलब कि 4 स्ट्रक्चर गोले बनेंगे। ठीक है, अब इन 4 गोलों से हम इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अंदर जो गोला बनेगा किसका बनेगा, ओवेरी का। अंदर मतलब ओवेरी, स्टाइली और ओव्यूल और स्टिग्मा मतलब पूरे कार्पल को शो करने की कोशिश करेगा अंदर वाला। ठीक है, किसको शो कर रहा है, कार्पल को। अब सेकंड आ जाइए, इसके बाद आपको कौन दिख रहा है स्ट्रक्चर, आपको दिख रही है एंथर की स्ट्रक्चर। तो अब सेकंड वाला जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, सेकंड वाला जो गोला वॉल है वो काय का होता है, वो होता है आपका, जो होगा आपका किसका, ये होता है आपका कार्पल और स्टैमन का। अब आप इसके बाहर और जाओगे तो आपको मिलेगा पेटल। तो ये थर्ड वाला जो गोला है वो पेटल को शो करता है, एंड जो लास्ट वाला है वो सेपल को शो करता है। समझ नहीं आया तो वापस समझा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस डायग्राम को। तो ये वॉल स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इसका, हमें 4 सर्कल बनाना है इसके। अब इन 4 सर्कल्स को हम नाम दे रहे हैं, किसके बेसिस दे रहे हैं, इसकी पोजीशन के बेसिस दे रहे हैं। अंदर वाले को हमने नाम क्या दिया, अंदर वाले को नाम दिया हमने, जिसको हम कह रहे हैं कार्पल। इस वाले को दे रहे हैं सेपल, इस वाले को दे रहे हैं हम पेटल, सॉरी सेपल नहीं, स्टैमन होगा इसका नाम, स्टैमन, और इसको सेपल। ठीक है, अब पहले हम क्लास पढ़ेंगे, फिर इन चीज़ों को मैंने जो आपको बताई इन सबको मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको बताई बात कि क्लास 3 क्लास में डिवाइडेड है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं, और इन क्लासेस में ये जीन की क्लासेस हैं जिसमें हम ग्रुप कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, जो कि स्पेशली मिलकर एक क्लास एक के स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, क्लास का फॉर्म क्या मतलब, क्या मेन मोटिव है इसका, फॉर्म का मोटिव है कि आपके हर एक क्लास अपने आप में एक नया प्लांट का फ्लावर का ऑर्गन बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे क्लास में बनता है एपेटला 1 से, और एपेटला 2 इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब क्लास 3 में आते हैं एपेटला 3 और पिस्टिलेटा, PI इसको बोल सकते हैं। एंड जो लास्ट होता है क्लास 3 वो होती है अगैमस की, क्लास C, अगैमस एज इसको हम कह सकते हैं। अब सर ये है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम ABCD बनाने के लिए आपको मैं केवल के रूप का बताने की कोशिश कर रहा था, पर आप समझिएगा ये एक तरह का आपका वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माना क्लास A है, क्लास A में कौन कौन जीन्स आएंगे, अपेटला 1 और अपेटला 2। अब ये क्लास B है और ये क्लास C है। ठीक है, ये ABC वाला शो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए इसको इस तरह से यहाँ समझने का हम कोशिश करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही लेता हूँ
तो इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ बताने की, देखिएगा। ये मैंने बनाई पहले, एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ मैं इसमें से। तो देखो वन किसे शो कर रहा है, वन शो कर रहा है आपके स्टैमिन को, सॉरी वन शो कर रहा है सेपल को। ये शो कर रहा है पेटल को, थर्ड शो कर रहा है स्टैमिन को, फोर्थ शो कर रहा है आपके कार्बल को। अब आप यहाँ से शो करोगे, देखोगे तो आप देखोगे ये बीच में एक वो होता है, ये होता है ए, ये होता है सी, ये होता है बी। तो जब आप इसके देखोगे तो आप ए के नीचे कौन आ रहा है, आपको ए दिख रहा है, आपको बी का पार्ट तो दिख नहीं रहा, तो आपका क्या है सेपल। सेपल जो है वो किससे बनकर बना होगा, एपेटला वन से, तीन से। पेटल जो है, पेटल आपके एपेटला वन जीन से बना, क्लास ए का जीन है। पेटल जो है, पेटल के अंदर आपके कौन कौन आ रहा है, आप देखो ए भी आ रहा है, अब बी का भी कुछ पोर्शन आ रहा है। तो ए एंड बी का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ए में होता है एपेटला वन, इसमें एपेटला टू डाल दिएगा ना, एपेटला टू, और थर्ड जो होता है वो होता है एपेटला थ्री, बी की बात कर रहा हूँ ना, और एक होता है एपेटला थ्री के अलावा आपका पिस्टिलेटा वन, पिस्टिलेटा। एंड देन इसके बाद देखेंगे स्टैमिन के सामने कौन से, स्टैमिन के सामने वाली स्ट्रक्चर है जो कि है आपकी एपेटला थ्री, एपेटला वन, हाँ। तो अब क्या है, क्लास टू के अंदर कौन सा, क्लास ए में कौन आता है, एपेटला थ्री और एपेटला, सॉरी पेस्टिलेटा, पेस्टिलेटा हमने लिख लिया। एंड देन इसके अंदर आप स्टैमिन किसे बन रहा होगा, आपके सी से, आपके सी से बन रहा होगा एक तो, और एक बी भी शो हो रहा है इसमें। तो सी में कौन आता है, एगैमस ए जी, स्टैमिन में कौन बना रहा है, स्टैमिन ए जी, और आपके बी में कौन आता है, आपका आता है ए थ्री और पी आई, एंड इसके नीचे जो आ रहा है। तो ये आप देखो प्ले, इसमें केवल क्लास सी के आ रहे हैं, तो इसमें ए जी, तो कार्पेल की फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ए जी। तो ये है आपका फ्लावर डेवलपमेंट। अब ये क्या है, सारे क्लासेस के जीन्स आपके क्या है बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्लांट्स के फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये आपका आज का फ्लावर डेवलपमेंट का टॉपिक था। थैंक यू।